हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू सी जैन एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का काफी स्वागत है। आज हम जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ रखा है। तो उसके अंदर आपने जो चीजें करी है, जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को किसी एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो उसे अपने ऑर्बिटल्स को शो करने पड़ते हैं, जो उनके वैकेंट्स ऑर्बिटल होते हैं। फिर वो उनको रीअरेंज करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यही हमारा मेनली वीबीटी हमें कहता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हमें अपने ऑर्बिटल्स को रीअरेंज करते हैं, उसको वैकेंट करके उसको रीअरेंज करना पड़ता है, तो उस समय वो जो आपकी कंपाउंड है वहां पे वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट करता है कि जिससे कि बॉन्ड बन सके। तो सिमिलरली चीज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी केस में होता है कि सेम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। यहाँ पे इसके क्या पोस्टुलेट है जो यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं, तो उसे एक बार हम वर्ड्स में समझते हैं कि ये तो हमने देखा कि लाइक कैसे वो रीअरेंज करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाता है। तो उस चीज को हम देखते हुए चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्या पोस्टुलेट है, उसको समझते हैं। लाइक जो सबसे पहला, जो इनका सबसे मेन पॉइंट होता है, वो ये कहते हैं, इनका सबसे पहला जो पॉइंट होता है, इसमें ये कहते हैं कि जो द सेंट्रल मेटल एटम मेक्स अवेलेबल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा लिखा है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्यों बना रहा है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कि जो सामने से लिगेंड्स आएंगे तो उसके साथ फॉर्मेशन के लिए ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उस कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि सेकंड जो हमारे पास एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट सा, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या कहते हैं, ये इसको समझिएगा। बेसिकली जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप भी कर जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ओवरलैप करेंगे वो कंपाउंड के अंदर। तो ये लिगेंड्स के लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है और उनसे जो मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लाइक कई बार जो लिगेंड्स आ रहा है, तो लिगेंड्स अपने साथ क्या लेके आ रहा है, तो ये बेसिकली अपने साथ लोन पेयर्स लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में आते हैं, हमारे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को हमने रीअरेंज करके वैकेंट्स बनाया है, अवेलेबिलिटी हमने शो करी है, तो जब वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के पास आते हैं तो यहाँ पे बहुत बार ये अनपेयर्ड भी रहते हैं। इनका दो केस होता है। अगर लोन पेयर आया है तो या तो ये पेयर्ड होंगे या फिर ये अनपेयर्ड होंगे। तो अब इस केस के अंदर आप जो देखे, जब यहां से एक दूसरी चीज जो इसकी प्रॉपर्टी है वो निकल के आती है। अब आप यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा कि जब अनपेयर्ड होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और जब ये पेयर्ड होगा तो फिर ये डाईमैग्नेटिक होगा। तो ये तो इसकी सेकेंड थी। एक तो आपने देखा कि आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, सेकेंड आपने क्या देखा कि आप इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। तो बेसिकली जब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात करी, तो हमें बेसिकली तीन टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने होते हैं। तो इसे हम चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब जो हमारे पास मेनली हमारे सिलेबस में आता है और जो हमें पढ़ना होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और इनका शेप, कि अब हम यहाँ पे शेप बता सकते हैं इनका। तो हमारे सिलेबस में मोस्टली हम 2, 4 एंड 6 के ऊपर हम बात करते हैं।
हमारे पास मैक्सिमम कंपाउंड हमें इसी के मिलते हैं और हमें इसी को डिस्कस करना होता है अपने सिलेबस के अंदर। तो जो ट्रू वाला है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा लीनियर में, ओके। और जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है ये 2 अवेबिलिटी शो करते हैं, आइदर ये आपके पास DSP2 शो करेंगे, आइदर ये एक sp3 शो करते हैं। तो जब ये DSP2 शो करेंगे तो उस केस में इनकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, इनका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। और जब ये sp3 शो करेंगे तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, जो आप सब जानते भी है। तो ये तो था कि 4 वाले 2 शो कर रहे हैं। सिमिलरली 6 भी आपका 2 हाइब्रिडेशन शो करता है, एक ये शो करता है D2sp3। इसके बारे में और हम विस्तृत बातें करेंगे कि कैसे ये अपनी हाइब्रिडेशन शो कर रहा है और इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या होता है, इन दोनों का शेप सेम होता है, इनका डिफरेंट हाइब्रिडेशन होने के बावजूद ये दोनों ऑक्टाहेड्रल शेप शो करते हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास मेजर यही हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें इनके अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे इनकी हाइब्रिडेशन हमने देख ली और इनका शेप देख लिया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने तो इनकी पहले तो हाइब्रिडेशन बताई हमने, फिर हमने इनकी ज्योमेट्री बता दी, अब हम इनका शेप बता रहे हैं और इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता रहे हैं। ये थे कुछ हमारे बीबीटी के पोस्टुलेट्स। अब फर्दर अगर हम देखें इसको आगे, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, वहां पे अगर हम बात करें तो अब हम कुछ लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे वीवीटी के अंदर। अब वीवीटी के अंदर जो लिगेंड्स हैं, अब इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक हमारे पास होता है वीक फील्ड लिगेंड। आप इसे मैं आपके फुल फॉर्म में भी लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सिमिलरली ये आपका वीक फील्ड लिगेंड्स। तो अब जब आप नॉर्मली कहीं और पे अगर आप इसके वीडियोस देखते हो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर में देखें, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद वो क्या करते हैं, एक आपके पास बहुत लंबी सी एक सीरीज होती है। आप अगर देखें तो एक बहुत लंबी सी लिगेंड्स की सीरीज होती है, उसमें वो उसकी स्ट्रेंथ की सीरीज बताती है, लाइक ये इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो वो थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, तो मैं इसे एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि जिससे कि ये आपको समझ में भी आ जाए और आपको रटना ना पड़े, क्योंकि हम केमिस्ट्री को रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, हम इसे लॉजिक के साथ समझते हैं। तो वो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहती है और आप उसके क्वेश्चन सही करते हो किसी भी केस में, चाहे आपकी टफनेस बढ़ा दी जाए एग्जाम में या फिर उसे हम डिक्रीज कर दें। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस समझें आप कि अब इसे कैसे करना है। तो पहली बात तो जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने बैच को सिलेक्ट करके वहां रजिस्टर कर लें। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसके नोट्स और लेक्चर्स वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छी रैंक बूस्टिंग सीरीज भी चल रही है, जिसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मेंटरशिप के साथ साथ 100+ लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा और आप कॉम्पीट कर पाओगे ऑल इंडिया लेवल पे। वो बहुत सारे कोचिंग की कंबाइंड टेस्ट है, बहुत से कोचिंग के स्टूडेंट्स ने उस पर रजिस्टर करा है। तो आपको एक क्राउड मिलेगा जहां पे आप अपनी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हम अपने प्रिपरेशन को कितना एनालाइज कर रहे हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनालाइज करके ही आगे सीखते हैं। तो जब हम नेक्स्ट, अब जैसे लिगेंड्स की सीरीज की बात हुई, तो आप तो बोलोगे कि देखिए आपने तो मुझे बताया नहीं, अब इसके बारे में अब इसे याद करें कैसे। तो आपको याद नहीं करना है, मैं जो कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं आप उसे देख ले और उसे आप समझ लें, तो वो आपको इजी हो जाएगा समझने में। जैसे इसका एक हमने निकाला है जो स्ट्रेंथ क्या होता है, लाइक मैं आपको अगर बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं लाइक स्ट्रेंथ क्या होता है इसका, इसकी स्ट्रेंथ बेसिकली वही होता है
जो जितना ज्यादा डोनेट कर पाएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो अब इसके अंदर अगर आप इस लिस्ट में देखो, उस नोट्स में मेरी आप देखना, आप जाके, तो आपके मोस्टली आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजेंस के कंपाउंड मिलेंगे आपको उस लिस्ट के अंदर। और जो उनकी ऑर्डर है, अगर आप देखो तो इन सब में सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा हमारे पास कार्बन कर सकता है, उसके बाद हमारे पास और नाइट्रोजन कर सकता है, और देन हमारे पास ऑक्सीजन करता है डोनेट। तो सिमिलरली ये हमारा ऑर्डर हो जाता है। आप इससे जनरल तरीके से याद रख सकते हो। अब इससे फायदा क्या है, आप इतनी चीजों को याद रखेंगे और उससे आप पूरी अपनी सीरीज बना सकते हैं, या फिर जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो आप उसको इजिली कर सकते हो। मोस्टली आपके पास क्वेश्चन आता है CO से, CN- से, NH3 से, आपके पास फिर जो आपके OH- है, ये फिर वीक फील्ड लिगेंड्स आ जाते हैं यहाँ से। इसके इधर वाले सारे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, और फिर इधर वाले वीक फील्ड लिगेंड, अगर जब तक कि कोई हम एक्सेप्शंस ना पढ़ रहे हो। ये मैं आपके साथ जनरल केसेस की बात कर रहा। आप फ्लोराइड्स यहाँ पे मतलब फिर अब हेलोजेंस आ जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको इसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स मिलेंगे। आपको Cl- मिलेगा, आपको OH- मिलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में NO2 मिलेगा। तो ये आपके जो कंपाउंड्स मिलेंगे, तो आप वहां पे ये जनरल आपको क्वेश्चंस करने के टाइम दिखेंगे, तो हमें इसको ध्यान रखना है। और हम इसको देख के बता सकते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ कैसी है और किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है और उसे समझना बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, आप इसे नोट भी करते रहें। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ electrons occur against Hund's रूल। अब ये क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स अगेंस्ट Hund's रूल। तो अब लेकिन अब किस केस में होता है Hund's रूल? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स रहेगा तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहेगा तभी पेयरिंग हो पाएगी। यानी अगर इसे हम समझना चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, अभी जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल है। ये आपका एक मैंने d ऑर्बिटल बनाया, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास जो हमारा लिगेंड्स है वो Cn- लिगेंड है। तो ये एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो अभी हमने देखा कि कार्बन डोनर वाले अगर हो और नाइट्रोजन डोनर वाले तो हमारे पास SFL होते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे अब हुंड्स रूल आपका क्या कहता है। अब अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको अगर बताऊं, अब जैसे जो आपका हुंड्स रूल है वो आपका कहता है कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम नहीं आ जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ये बेसिकली हुंड्स रूल का एक स्टेटमेंट था कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले जाते तब तक पेयरिंग नहीं होती है। तो ये तो था हुंड्स रूल का स्टेटमेंट। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर पेयरिंग हो जाती है। लाइक सेम d ऑर्बिटल है हमारे पास और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उस केस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई और यहाँ पे इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी बना ली। तो ये तो थी कि आप इस केस में पेयरिंग हो गई। अब एक इसमें स्पेशल केस आता है, अगर जैसे अभी आप पूछ सकते हो कि ठीक है यहाँ पे तो आपने कर दिया, तो अब एक हमारे पास अगर आप एक ये एग्जांपल लेके चलो, अब इस एग्जांपल के अंदर आपको क्या करना है कि आपके पास एक d ऑर्बिटल है सिमिलरली, लेकिन इस बार क्या हुआ आपके साथ,
इस बार आपके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, और आपके पास Cn माइनस फिर से है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो क्या इस केस में पेयरिंग होगी? तो इस केस के अंदर पेयरिंग नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, तो उसको मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे आप अगर देखें, जब आप इसमें पेयरिंग करवा देंगे तो 1 2 3 4 5, स्टिल आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये अभी भी अनपेयर्ड है। और हम आखिर पेयरिंग करवा ही क्यों रहे थे? क्योंकि सारे पेयर्ड हो जाएं। तो क्योंकि जब आप पेयरिंग करवाते हो तो उस केस में आपके पास एक एनर्जी खर्च होती है, और उस एनर्जी का खर्च करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको पेयरिंग करके पेयर्ड बनाने हैं सबको। लेकिन जब वो अनपेयर्ड रह जाएगा तो आप वो एनर्जी खर्च करोगे ही क्यों? तो इस केस के अंदर इसलिए पेयरिंग नहीं होती है। सो आप ध्यान रखेंगे, जब हाफ फील्ड होगा आपका ऑर्बिटल, लाइक जब आपके पास डी हाफ फील्ड है और आप देख रहे हो कि पेयरिंग करवाने के बाद अगर वो अनपेयर्ड रह रहा है, तो उस केस में पेयरिंग नहीं होती है। तो ये जो आपको मैंने 2 पॉइंट्स बताए कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स अगेंस्ट हुंड्स रूल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में पेयरिंग नहीं होती है। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे आपके, ये दोनों आपके वीवीटी के पोस्टुलेट्स तो नहीं, हाँ, ये सीएफटी के पोस्टुलेट्स में आते हैं। तो ये जब सीएफटी के पोस्टुलेट को अभी मैंने इसलिए बताया, अगर ये नहीं बताते तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ जाती। और केमिस्ट्री को मैं रटना वाला नहीं बनाना चाहता, इसको हम फुल लॉजिक से समझ रहे हैं। अब जैसे आपके पास सारी चीज की लॉजिक है, आप सारी चीज को रिलेट कर पाओगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर जब हम और आगे इसमें बढ़ेंगे। तो वहां पे आपको लगेगा कि नहीं, हमें ये चीजें पता है और हम इसे रीजन से जानते हैं। अगर हम सीएफटी का वेट करते कि हम इस चीजों को सीएफटी के अंदर डिस्कस करेंगे, तो फिर हम उसको वहां पे डिस्कस नहीं कर पाते। तब तक आपको सारी चीजें, फिर बहुत सी चीजें आपको रखनी पड़ जाती है और आपको याद करना पड़ता। तो इससे आपका ये चीज क्लियर हो गया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रही है और किस केस में पेयरिंग नहीं होगी। अब जो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, जो हमें आज कवर करना है, इसके अंदर बेसिकली हमें अब देखना है कि हम अब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Analysis of coordination compound with coordination number 4, with coordination number 4। अब जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसकी एनालिसिस हम देखते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लें। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक आपका NiCO4। अब इस एग्जांपल को आप देखिए। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं, उसे हम, जैसे आप, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप सीधे इस पे, आपका CO हो गया जो भी हमने देखा था। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो पहले तो आप देख लो कि निकेल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अगर आप चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, CO क्या है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज 0। तो आप Na पे अगर देखें तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो और CO क्या है, तो आप CO को देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ओके, अब आपको इतनी चीजें पता चल गई। तो क्या आप अब मुझे बता सकते हो कि अगर मैं Na की आपसे पूछूं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका आप कॉन्फ़िगरेशन बता दो मुझे, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D8 4s2, लाइक ये 3D8 होगा, 3D8 4s2। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको अगर आप डब्बों में दिखाओ तो डब्बे में आप ऐसे दिखाओगे, एक आपका ये D ऑर्बिटल हो गया, ये आपका S ऑर्बिटल हो गया 4s। अगर 4s है तो यहाँ पे कहीं 4p भी होगा और उधर कहीं 4d भी होगा। तो ये आपका 3D। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपने फिल कर दिया। ये तो है हमारा ग्राउंड स्टेट में। ये आपके किस स्टेट का है? ये आपका है ग्राउंड स्टेट की, डब्बों की। अब हम जो देखे, अभी हमने बात करी कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है तो हम उस केस में क्या करा देते हैं, हम उस केस में पेयरिंग करवाते हैं। तो आप यहाँ पे पेयरिंग करवाते हैं। चलिए, अब जब आप यहाँ पे पेयरिंग करवाएंगे तो अब ये डब्बे क्या शो करेंगे,
अब अगर आपने पेयरिंग करवा दी, तो आपने अगर जो पेयरिंग करवा दी और आपके पास 4s2 है यहाँ पे, तो जब आपने पेयरिंग करवा दी और ये आपका 4s, ये आपका 4p, तो जब आपने पेयरिंग करवाई तो अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इसके और 2 इसके, आपने फिल कर दिया। अब आपके पास बचा ये 4। अब हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास लिगेंड्स की संख्या कितनी थी, 4। तो अब जब आप, अब देखिए जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था आप उसे याद कीजिए कि जो कंपाउंड होगा वो अवेलेबिलिटी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपनी वो रीअरेंज करके अवेलेबल करेगा लिगेंड्स के लिए कि वो आके बॉन्ड बनाए। तो जो 4 सीओ थे, और जैसे सीओ के अंदर क्या होता है, ये तो अपने एक ये लोन पेयर्स को लेके आ रहा है, तो जब उसके लिए ये बनाया तो इसकी अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसे जब वो शो करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करेगा। sp3 शो करने का मतलब आप शेप कैसा शो करेगा, टेट्राहेड्रल। और जो हमने देखा कि एक सीओ एक लोन पेयर्स को लेके आ रहा है, तो अब उसको वो ऐसे फिल कर लेगा, तो वो सीओ अपने लोन पेयर्स को ऐसे फिल कर लिया। तो ये बेसिकली आप देखें तो ये कंप्लीट हुआ। तो अब अगर जो इसका शेप बन रहा होगा, अगर हम शेप की बात करें तो शेप किस तरह का बन रहा है, तो ये अगर मेरा ni है, ये एक सीओ ऊपर से, एक सीओ इधर से, एक सीओ इधर से और एक सीओ इधर से, मतलब जो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है उस शेप में ये NiCO बन रहा है। अब एक चीज आप और देखिए, यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, जो हम पूरा अपनी वीवीटी को यूज करके बता रहे हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा एक एग्जांपल से हम ये तो समझ रहे हैं उसे। अब आपको यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब के सब पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। जब सारे हमारी अवेलेबिलिटी पेयर्ड की है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो आपने देखा कि हम इसकी ज्योमेट्री भी बता पा रहे हैं, हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बता पा रहे हैं और हम इसकी मैग्नेटिक नेचर भी बता पा रहे हैं। तो ये था वीवीटी का जो मेन यूज होता है, जो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं उसके एप्लीकेशन से, उसके पॉस्टुलेट को हमने समझा, उसके बाद उसके एप्लीकेशन से हम क्या क्या बता सकते हैं कंपाउंड्स के बारे में वो देखा, कैसे पेयरिंग होती है नहीं होती है हमने इसको समझा और किस केस में नहीं होती है। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ इसे देखेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।